चलो आगे चलते हैं, समझ में आएगी और कर लियोगे। चलिए मान लो एक कंडक्टिंग वायर है, मान लो एक करंट कंडक्टिंग वायर है, इसके पास में एक लूप है और ये लूप मूव कर रहा है v वेलोसिटी। तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा इस लूप में, अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो बताइए। अरे बोलो, है ना। तो अगर इसको आप देखेंगे तो इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है। मैंने क्या बोला था, वही कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये वाला कंडक्टर कट कर रहा है और ये वाला कंडक्टर कट कर रहा है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा ऐसे, है ना, और इसमें भी इंड्यूस होगा। नेट अगर करोगे तो करंट क्या आएगा, जीरो, क्योंकि ये दोनों ये करंट इधर सेंड कर रहा है, ये करंट इधर सेंड कर रहा है, नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरे तरीके से अगर देखोगे फ्लक्स से, तो अगर ऐसे पैरेलल मूव करोगे कंडक्टर के तो इससे फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं करेगा। जब फ्लक्स चेंज नहीं करेगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा, है ना। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। सही है, ओके। एक रॉड है सपोज, जिसका लेंथ है L, मैग्नेटिक फील्ड है B, रॉड का लेंथ जो है वो क्या है L, और ये रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, है ना। लिख लीजिए, सवाल लिख लीजिए, इसको रिपीट करना है क्या। इसमें बेटा क्या है, इसमें अगर इसको ऐसे मूव कराओगे तो ये वाला जो कंडक्टर है, पहला कंडक्टर और ये दूसरा कंडक्टर, इसी में तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये तो कट ही नहीं कर रहा है ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कट ही नहीं करेगा, तो इन दोनों में डीसी नहीं होगा, इंड्यूस इन दोनों में होगा, है ना। तो कितना डायरेक्शन देख लो तो दोनों के अंदर डायरेक्शन इधर ही आएगा, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। अगर इस पूरे लूप में देखोगे तो नेट करंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट करेगा। तीसरा चीज फ्लक्स से देखोगे तो अगर पैरेलल आप मूव कराओगे तो उसमें फ्लक्स चेंज इसके थ्रू नहीं होगा, तो अगर दूसरे तरीके से देखें तब भी जीरो होगा, है ना। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए a conductor of length L, a conductor of length L, a conductor of length L conductor of length L is rotated with constant angular speed, rotated with constant angular speed in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field B, as shown in figure, as shown in
figure. Then find potential difference. Then find the potential difference generated at across potential difference generated across end of conductor. Across end of conductor. Across end of conductor. EMI. अभी कौन सा पेपर चल रहा है? सारा स्कूल कॉलेज बंद है, तुम्हारा पेपर चल रहा है। हाँ, कल कल डिस्कशन है मैग्नेटिक फील्ड का, मैंने बोला था, है ना? कल डिस्कशन होगा। कल मैग्नेटिक फील्ड का मॉड्यूल प्लस डीपीपी का डिस्कशन होगा, समझ गए? ये वाला कीजिए।
डी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। हाँ सही लग रहा है। चलिए देखिए, ये रॉड है ना, और ये रोटेट कर रहा है एक एंड के क्रॉस, है ना। तो जब रोटेट करेगा तो क्या होगा, और मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल, वर्टिकल में नहीं मतलब अब वो प्लेन के बाहर की तरफ। ये जब रोटेट करेगा तो स्वैप करेगा ना, स्वैप करेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। और ऐसे भी देखो, तो इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। हमें पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस है उसके लिए जो फॉर्मूला हमें निकालना है वो है V D into L, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आप रोटेट कर रहे हैं सेंड के क्रॉस, तो यहाँ वाला जो कंडक्टर का एलिमेंट होगा उसका वेलोसिटी कुछ और होगा, यहाँ वाला जो एलिमेंट होगा उसका वेलोसिटी कुछ और होगा। अरे होगा ना, अगर ये ओमेगा स्पीड है मान लो और ये आर है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा इनटू आर। बड़ा है ना रोटेशनल मोशन। इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मान लो ये भी आर है, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा इनटू 2r। सही है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो वेलोसिटी है वो एलिमेंट का वेरी करता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे वही काम, x पे जाएंगे, एक एलिमेंट उठा लेंगे। एक ही काम तो करना होता है हर बार, एक एलिमेंट उठाएंगे जिसका लेंथ होगा dx। अब ये जो d छोटा सा एलिमेंट है इसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है ना, इस पॉइंट पर इस पॉइंट का मान सकते हैं ना, बहुत छोटा एलिमेंट है ना। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा इनटू x, है ना। और इस छोटे से एलिमेंट में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको हमने बोल दिया d। इस छोटे से एलिमेंट को जो हमने उठाया है उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है उसको क्या हमने क्या बोल दिया, b की। तो हो जाएगा v, सॉरी हाँ, b इंटू v, v की जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा x, और इंटू लेंथ कितना है इसका कंडक्टर का, dx एलिमेंट का। आया, सही है। और ये क्या हो जाएगा, d ओमेगा x dx। क्या आया, d ओमेगा एल स्क्वायर बाई, सही है। यानी कि रोटेटिंग कंडक्टर भी जो है वो एक ईएमएफ की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसकी तरह जैसे मान लो ये है और ये बी है, तो ये हो गया ईएमएफ दिखाना पड़ेगा, इधर आएगा बाहर पे, है ना, और ये बी। ठीक है, मतलब एक रोटेटिंग कंडक्टर जो है वो एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह बिहेव कर रहा है, और उसका ईएमएफ कितना है भाई, बी डी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, है ना। सही है। अभी तो कंडक्टर की बात है, मान लो ये रोटेट कर रहा हूं, सेमी सर्कुलर रिंग है, अगर ये रोटेट कर रहा हो, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड बी है, ओमेगा से रोटेट कर रहा हो, तब ये मत क्या होगा, तब ईएमएफ क्या होगा,
बोलिए। रेडियस आर है ना, कुछ बोला जाए तो जब भी लिया जाए तो मान लो रेडियस आर। मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको कट करेगा ना। तो सोच के देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ओमेगा एल के जगह पे क्या यूज होगा, इफेक्टिव लेंथ है ही है ना यार, इसी को स्वैप करेगा नहीं, इसी यही वाला जो लेंथ है वो कट करेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ को स्वैप करेगा। तो इफेक्टिव लेंथ देखना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ओमेगा आर की जगह पे 2 आएगा होल स्क्वायर अपॉन 2। मान लीजिए ये सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है सपोज, तो मान लो ये है ए, ये है बी और ये है सी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस नेचर का डी, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस नेचर का डी। अब इसमें अगर पूछेगा कि ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ और ए सी पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, यही बताया जा सकता है। लेंथ एल है टोटल, एंगुलर स्पीड ओमेगा है। बोलिए, बता सकते हो। है ना, तो यहाँ पे बस वही चेंज आएगा, डी ए अगर आप लिखिएगा तो हो जाएगा डी ओमेगा एल की जगह पे एल बाई 2 का tan अपॉन 2। लिमिट ही चेंज करेगा ना, इंटीग्रेट भी करोगे तो ऐसे देखो ना, जो वहां पे लिमिट 0 से l था यहाँ पे क्या आ जाएगा l बाई 2। अब बात यह है कि इधर वाले पार्ट में ये वाला पार्ट इधर जा रहा होगा, ये वाला पार्ट इधर जा रहा होगा, है ना, तो इसमें पॉजिटिव इधर आएगा और इसमें पॉजिटिव इधर आएगा, यानी कि इस तरह से बिहेव करेगा। इसका आधा पार्ट जो होगा वो ऐसा होगा, ये है ए, और इधर वाला जो पार्ट है वो होगा, है ना, मैग्नेटिक तो दोनों में सेम ही होगा, सही बोल रहा हूँ। यानी कि पॉजिटिव जो होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। अब इसी में सवाल में बन जाता है ना। सवाल क्या बनता है भाई, इस तरह का सवाल दिखेगा तुम्हें, एक रिंग है, ओमेगा मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस नेचर का और लेंथ है सपोज एल और रेडियस है आर, लेंथ है रीडिंग ऑफ एमीटर बताओ। छोटे बड़े सवाल है, कुछ नया नहीं है। अभी रोटेट कर रहा है उस पे टच करते हुए, रिंग फ्रेम पे टच करते हुए रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से। ओके, इसको स्मॉल आर कर लो रेजिस्टेंस, तो बता सकते हैं क्या, अरे बता सकते हैं, बोलो यार, बता सकते हैं ना।
कंडक्टर, कंडक्टर मतलब आइडियली आपको मानना है कि उसका रेजिस्टेंस 0 है, नहीं तो सवाल ऐसा भी आ सकता है कि इसका कुछ रेजिस्टेंस है, उस समय कोई पर्टिकुलर टाइम देगा, मतलब किरॉड जब यहाँ पे होगा तब कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, जब यहाँ पे होगा तो कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आप कहाँ पे कंडक्टर टच कर रहा है उस पे इसका रेजिस्टेंस डिवाइड होगा, है ना। तो नॉर्मल केस में अगर हम मान के चल रहे हैं यदि कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हम क्या मानेंगे, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, इसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ कितना आएगा, V ओमेगा। अब यहाँ पे L ले या R ले, बताओ। यहाँ पे जब हम ईएमएफ लिख रहे हैं इसके रोटेशन की वजह से इसमें ईएमएफ आएगा, तो हम जो L यूज करेंगे इसमें, जैसे B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 था, तो हम L ले या R ले, ये बताइए आपको क्या लगता है। R लेंगे, हाँ R लेंगे, क्यों, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है लेकिन इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका वो सर्किट के अंदर है नहीं, तो उसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे जो ईएमएफ हमारे लिए है, क्योंकि करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा सोच के देखना, ऐसे ही फ्लो किया होगा ना, ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V ओमेगा है ना, अगर करंट लिखना है आई तो यही हो जाएगा V ओमेगा R स्क्वायर अपॉन 2 है। ठीक है, आएंगे इस तरह के सवाल पे, आगे चलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, सही है, सर्किट डायग्राम बनाइए, सवाल लिखवाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड है डी स्पेस में डॉट नेचर का, है ना। डायग्राम बनाइए, ये है रेस, हाँ सवाल लिखिए, a conducting rod, a conducting rod of length L, of length L and mass M, of mass M is placed over
placed over two parallel two parallel a smooth conducting rails as shown in figure as shown in figure as shown in figure. A magnetic field intensity B exists perpendicular to the plane of rays. Perpendicular to the plane of rays. Calculate minimum external force required to move conductor over rails with constant speed v with constant speed v ये चीज बताना है. दो रेल्स हैं, इधर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इस पे एक कंडक्टिंग रॉड है जिसका मास दे रखा है m, लेंथ दे रखा है l. बोल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है बाहर डायरेक्शन में b. बोल रहा है कि इस कंडक्टर को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा. फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा ये तुम्हें सोचना पड़ेगा. तो थोड़ा सा सोचो क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि इसमें दो तीन चीज हो रहा है. अभी तुमने क्या देखा, मोशनल ईएमएफ डेवलप किया है ना, और क्या देखा, फोर्स ऑन कंडक्टर पढ़ा. तो होगा क्या कि जब आप इसको मूव कराएंगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो इसमें करंट फ्लो करेगा है ना, और जब करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर से भी करंट फ्लो करेगा. और कंडक्टर आपको पता है कि जब कंडक्टर से करंट फ्लो करता है और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में जब होगा तो उस पर फोर्स लगेगा है ना. तो आपको वो भी सोचना पड़ेगा. तो फोर्स कितना लगेगा वो निकालना पड़ेगा. सही है. हाँ जी, करोगे या मैं करूं. आसान सवाल है.
हाँ जी, मैं कर दूं? चलिए देखिए, ये इसमें मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो जब ये मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, तो ये मूव करेगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा। इसका मतलब इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, तो पॉजिटिव नीचे आएगा, नेगेटिव ऊपर जाएगा। सही है, यही होगा। अब ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा v वेलोसिटी इनटू v मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब देख, हमें कौन वाला पार्ट जरूरी है? इसी के अंदर जो ईएमएफ रहा होगा वही तो करंट प्रोड्यूस करेगा ना, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव को कुछ नहीं करना बेटा, मैंने पहले बताया था, राइट हैंड रूल बताया था ना। इसको वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है, थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, ये बता देगा डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। क्योंकि ये फोर्स बताता था ना, फोर्स का तुम्हें पता है ना, तो फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे किधर लगेगा? जिधर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा वही पॉजिटिव टर्मिनल होगा, है ना, वही बड़ा होगा। तो वही देखना है आपको। तो ये हो जाएगा बी बी, और ये वाला लेंथ बी, है ना। लेंथ एल लेने का क्या फायदा? अब इसकी वजह से इसमें करंट आएगा, करंट आएगा तो क्या हो जाएगा? करंट क्या होता है बेटा? E अपॉन डिस्टेंस कितना है r, यानी कि हो गया b b b b b b अपॉन r। अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है ना। अब इस कंडक्टर में जब करंट फ्लो कर रहा है, अब सोच के देखो, अब दूसरे तरीके से अब देखेंगे, तो अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और कंडक्टर आई की तरफ मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। हमें पता है जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है ना, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? तो होता है b इंटू आई इंटू जो भी लेंथ है l, लेंथ। तो करंट तो अंदर वाले पार्ट में मूव कर रहा है, तो फोर्स तो इसी पे लगेगा, तो फोर्स हो जाएगा b, आई अभी हमने निकाल लिया, और एक वापस b, यानी कि फोर्स क्या हो गया? b है, b स्क्वायर b स्क्वायर b अपॉन, है ना। सही बोल रहा हूं? डायरेक्शन के लिए कुछ नहीं करना है यार। मान लो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं करता, एक कंडक्टर है, ये ऊपर मूव कर रहा है ना। तो तुम मैग्नेटिक फोर्स निकालने आता है ना, मान लो चार्ज ऊपर मूव कर रहा होगा, तो उससे मैग्नेटिक फोर्स आता है तुम्हें, सोच के देख। वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो पाम बताता है मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि इसमें मैग्नेटिक फोर्स इधर लगने वाला है। सही बोल रहा हूं? अब सोच के देख, एक कंडक्टर है ना भाई, तो कंडक्टर ने ईएमएफ क्यों डेवलप किया था? क्योंकि कंडक्टर के मूव होने की वजह से उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी मूव कर रहे थे। तो अगर मान के देख, मान के चल इसमें चार्ज है, फ्री चार्ज कैरियर, तो जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है उसमें फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। और बोले तो इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो वही तरीका है पता करने का। इसका मतलब इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, नेगेटिव टर्मिनल इधर होगा। समझ में आएगा, है ना? हाँ, तो ये हो गया फोर्स। लेंथ बेटा, लेंथ आप फोर्स लिख रहे हो ना, तो फोर्स लिख रहे हो तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है? इसी में फ्लो कर रहा है ना, तो करंट यहाँ से इधर आया होगा, यहाँ से इधर गया होगा, इधर तो करंट होगा ही नहीं, इधर वाले पार्ट में तो करंट होगा ही नहीं।
तो उसमें तो फोर्स लगेगा ही नहीं। हमें लेंथ कौन सा लेना है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल दे रहा हूं, खुद करो। अब एक चीज तो समझ में आया। क्या समझ में आया? कि कांस्टेंट वेलोसिटी से कंडक्टर को मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि आप एक बार वेलोसिटी दे देंगे, मान लीजिए सरफेस स्मूथ भी है, तब भी वो चलते नहीं रहेगा, कुछ देर बाद जाकर रुक जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है ना। अंदर की तरफ फोर्स लग रहा था ना, देखो करंट नीचे फ्लो किया तो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है ना। कितना फोर्स लग रहा है भाई? तो अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना चाह रहे हो तो इतना ही फोर्स आगे लगाना पड़ेगा ना। लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? है ना। सही है। इसका मतलब कि मान लो कोई कंडक्टर रखा हुआ है ना, सपोज मैग्नेटिक फील्ड में, आपने इसको दी वेलोसिटी दे दिया और स्मूथ है, रेल्स और कंडक्टर के बीच में जो कांटेक्ट है वो बिल्कुल स्मूथ है, तो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा या रुक जाएगा? सोच के देख, इसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया v, तो क्या v से चलता रहेगा या रुक जाएगा? बोलिए। रुक जाएगा कुछ देर जाके। क्यों रुकेगा भाई? क्योंकि जैसे ही मोशन करने लगता है वैसे ही इसमें पीछे फोर्स लगने लगता है ना। तो जैसे ही मूव करना शुरू करेगा पीछे फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या करेगा? डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जाएगी। हाँ, तो अगला सवाल यही है कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी है, इस बार कंडक्टर जस्ट उसी साइज का रख दिया, लेंथ एल है और बी से हमने थ्रो कर दिया t इक्वल 0। मास m है, m है ना। इनिशियल वेलोसिटी हमने दिया है v नॉट, t इक्वल 0 पे, है ना। तो ये डायग्राम बना लीजिए, सवाल लिखना है तो लिख लीजिए। डायग्राम बना लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस नेचर का, b है ना, लेंथ l है गिवन है, मास दे रखा है m रॉड का, है ना, कांटेक्ट स्मूथ है ना। तो सवाल लिख लीजिए। एट t इक्वल 0, at t equals 0, conductor at t equals 0, conductor projected with speed v naught, v naught, then find then find then find then find a speed of conductor as function of time, then find a speed of conductor as function of time, है ना। टाइम के फंक्शन में बताना है। बताइए, वेलोसिटी के तेज करेगा ना, बताइए तुम्हें, बताओ।
कर लोगे? If conductor is projected with a speed v naught, then find velocity of conductor as function of time. हो गया? And then चलो देखते हैं। हाँ सही है। बिगर वेलोसिटी दिया, फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? अभी कैलकुलेट किया था, फोर्स आया था बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी नॉट, सॉरी, लेकिन फोर्स भी तो चेंज करेगा ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से। ये है let
मान लो एट एनी टाइम t वेलोसिटी ऑफ रॉड इज d। मान लिया किसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, t टाइम। सही है। इस समय तो फोर्स लिख सकते हैं ना, इस समय फोर्स क्या रहा होगा, है ना। इस समय अगर फोर्स लिखना चाहो तो क्या रहा होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर। यही आया था क्या भी, अरे फोर्स ऐसे ही आया था क्या, एल की जगह बी होगा पहले वाले में, यही आया था ना। बोलो, अरे यही आया था ना यार। हाँ सही हो गया। अगर एक्सेलरेशन की बात करोगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, मास से डिवाइड कर दिया और उस पे लिख सकते हैं dv अपॉन dt। सही है। dv इक्वल्स dv अपॉन v, इधर आ गया, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर डी टी माइनस में, क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन है ना, तो आएगा माइनस dv अपॉन dt। सही है। जीरो, इनिशियली वेलोसिटी क्या था, v नॉट। बोलो, टाइम t पे वेलोसिटी हमने क्या माना है, v, यही तो हमें बताना है। सही है। बोलिए, ए बेटा एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन है यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा ln v अपॉन v नॉट, और ये जाएगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर इंटू टी। सही है। v इक्वल्स v नॉट क्या हो जाएगा, है ना, v इक्वल्स बोलो कहीं कोई कंफ्यूजन। बोलो बेटा कोई दिक्कत है इसमें, चलिए अगले क्लास में करेंगे इससे आगे। ठीक है। हाँ कल मैं बता दे रहा हूँ, कल डिस्कशन है, ध्यान रखना और आना जरूर, क्योंकि जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो कल मॉड्यूल प्लस डीपीपी, समझ गए, अरे समझ गया ना।
मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों का मैग्नेटिक फील्ड। ओके, थैंक यू।